Hello बच्चों, let us first read the question. When we talk of a force acting on a body, it usually means. हमसे पूछा जा रहा है जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हम किस फोर्स की बात करते हैं, और हमें ऑप्शंस दे दिए गए हैं: इलेक्ट्रिकल फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स तो ऑप्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स वो होता है जो न्यूक्लियर की पावर से निकलता है। तो वो हर जगह तो हम बात नहीं करते उसके बारे में, क्योंकि हर जगह यूरेनियम 232 नहीं होता। हमेशा जब यूरेनियम 235 की बात होती है तो वो रिएक्टिव सब्सटेंस की बात होती है, तो फिर ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता कि न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स तो सिर्फ वहीं आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो ये दोनों फोर्सेस तो यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि हम इनकी बात नहीं कर सकते। न्यूक्लियर फोर्स हमेशा न्यूक्लियस पे लगती है और इलेक्ट्रिकल फोर्स हमेशा चार्जेस पर लगती है। तो जब हम फोर्स की बात करते हैं किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट पे या कहीं भी, हर किसी ऑब्जेक्ट पे, तो ये दोनों फोर्स तो नहीं हो सकते। अब देखते हैं बैलेंस्ड फोर्स। हमें पता है बैलेंस्ड फोर्स एक फोर्स होती है जो मोशन प्रोड्यूस नहीं करती, और अनबैलेंस फोर्स एक फोर्स होती है जिसकी वजह से मोशन पॉसिबल हो पाता है। तो जब बैलेंस फोर्स लगने से कोई मोशन ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो कोई इफेक्ट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हम जब फोर्स की बात करेंगे जो बॉडी पे लग रही है, तो वो बैलेंस फोर्स तो नहीं होगी। तो वो कौन सी फोर्स होगी? वो फोर्स होगी अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि उसके लगने से मोशन प्रोड्यूस होता है, एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं। तो जब हम एक बात करते हैं बॉडी जिस पे फोर्स लग रही होती है उस फोर्स की, तो वो यूजुअली कौन सी फोर्स होती है? हमेशा नहीं, बट हाँ, यूजुअली कौन सी फोर्स होती है? वो होती है अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि उसकी वजह से मोशन प्रोड्यूस होता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।